साकेत कोर्ट के इरफान हुसैन ने एडिशनल सेक्रेटरी का भरा अपना नामांकन। राजधानी दिल्ली में साकेत कोर्ट में इलेक्शन के चलते एडवोकेट इरफान हुसैन ने एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए भरा नामांकन। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट साकेत कोर्ट में इरफान हुसैन ने बताया कि जो भी संभव मदद होगी मेरे वकील भाइयों के लिए या बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो मैं करूंगा और रात दिन उनके साथ खड़ा हूं। और इरफान हुसैन ने बताया कि जो भी उनकी समस्या है उन सबको मैं जल्द से जल्द खत्म करवाऊंगी। देखना यह है कि लगातार वकीलों पर हमले और अभद्रता का व्यवहार पुलिस के द्वारा या थानों में या कहीं भी होता है, उसको लेकर इरफान हुसैन ने बताया कि हम अपना एक समूह बनाएंगे। जो भी भाई को हमारी जरूरत होगी हम उसके साथ दिन रात खड़े हुए हैं और साकेत कोर्ट में जो भी मैं अपने वकील साथियों के लिए कर सकता हूं वो मैं करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? साकेत कोर्ट में किस पोस्ट के लिए आप इलेक्शन की जो लड़ रहे हैं? सर, मेरा नाम एडवोकेट इरफान हुसैन है। मैं साकेत कोर्ट में एडिशनल सेक्रेटरी के लिए चुनाव के पद पर लड़ रहा हूँ। सर, अगर आप जीते हैं तो किस तरीके से वकीलों के लिए क्या आप मदद करेंगे और कौन कौन से ऑप्शन उनके लिए रहेंगे सर वकीलों के लिए? देखिए, सबसे पहले हमारे वकील भाई बहुत परेशान हैं क्योंकि ना तो सीट की व्यवस्था है, ना यहाँ पर चैम्बर की व्यवस्था है। और आने वाले टाइम में अगर मैं जीत के आता हूँ, सबसे पहले सीट की और चैम्बर की व्यवस्था कराई जाएगी वकील भाई की। और कैंटीन में जिस तरीके से कैंटीन में वकीलों के लिए स्पेशल पैकेज, एक स्पेशल डिस्काउंट कराया जाएगा। सर, अभी तक क्या क्या समस्याओं का वकीलों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए, वकीलों को अभी आने वाले जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी उन्होंने भी काम किया है, लेकिन आने वाले टाइम में टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हैं। चेंजेस के हिसाब से बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग हैं जिनको मैं आगे करने जा रहा हूँ। सर, अगर हम बात करें कि वकीलों की, अगर उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो सर देखा गया है बहुत जगह वकीलों को प्रदर्शन करना पड़ता है, उसके लिए सर आप क्या एक्शन लेंगे? सर देखिए, सबसे पहले उसके बाद हम क्या हमारी पिछली बारों ने भी सर्कुलेशन निकाला था, लेकिन उस पर सही तरीके से काम नहीं किया गया। आते ही सबसे पहले काम ये होगा कि जो हमारे युवा साथी हैं, युवा भाई हैं, मेरी तरह लोग हैं, उनको सबसे पहले इस काम से मुक्ति मिलेगी, उनका काम मिलेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसी मैं जीत कर आऊँगा आपको नीचे देखना नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा आपकी आवाज़ ऊपर ही रहेगी। सर, सबसे बड़ी बात है, देखा गया है सर किसी वकील पर अगर कोई कंप्लेन की जाती है तो उसको लेकर सर बहुत जल्दी एक्शन ले लिया जाता है। सर, उसके लिए आप क्या करेंगे? सर देखिए, मैं अपनी इसके लिए मैं कई बार बीसीडी को भी लिख चुका हूँ, बीसीआई को भी लिख चुका हूँ और जल्द से जल्द इस समस्या को भी सॉल्व कर दिया जाएगा कि वकील के खिलाफ कंप्लेंट आती है उस पर तुरंत एक्शन हो जाता है। अगर किसी पुलिस के खिलाफ, किसी कोर्ट स्टाफ के खिलाफ, किसी जनरल पब्लिक के खिलाफ होती है तो वकील बेचारा धक्के खाता रहता है। इस समस्या को जल्द से जल्द बैठती सबसे पहले इसको खत्म किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन होता है उसको मजबूत करेंगे। उसी तरीके पुलिस की सभी डीसीपी को हमारे यहाँ से एक लेटर इशू किया जाएगा, सभी एसएचओ को लेटर इशू किया जाएगा, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जिस तरीके से जगह जगह वकील भाई परेशान होते हैं, उस कमेटी के थ्रू कहीं भी कोई भी किसी वकील भाई का कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल आती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वकील भाई पहुँचेंगे। सर, अभी लगातार 1-2 दिन से सर प्रदर्शन चल रहा है कोर्ट के अंदर, क्या किस लिए सर प्रदर्शन किया जा रहा है? सर देखिए, प्रदर्शन जो हमारी जो स्ट्राइक चल रही है, मांगा तो हमने उनसे था प्रोटेक्शन एक्ट, दे दिया उन्होंने अमेंडमेंट बिल। इस तरीके का हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का कोई भी दखल नहीं चाहते हैं और ये प्रोटेस्ट ऐसे चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट अपने इस अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं लेगी। सर, कब तक इसका रिजल्ट आएगा जो आप ये इलेक्शन जो हो रहे हैं सर कोर्ट के अंदर? बहुत जल्दी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द ही गवर्नमेंट इससे बात करने के लिए रेडी है और जैसे भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऑर्डर आता है उसको हम फॉलो करेंगे। सर, देखा गया काफ़ी समय सर ये इलेक्शन जो सर पेंडिंग में चले, सर क्या रीज़न रहा सर उसका? इसका रीज़न ये रहा है, कुछ नए वोटर्स आए उनको ऐड किया गया है और कुछ अब पूरी दिल्ली में एक वन वोट के साथ साथ एक ही डेट पे, एक ही टाइम पे पूरी दिल्ली में इलेक्शन कराया जाएगा। उसको लेकर ये जो डिले था, ये उसको लेकर डिले था। और कोई ऐसी समस्या जो वकीलों के लिए आप आगे अगर आप जीतते हैं और जीत चुके हैं तो क्या आप करेंगे? सर देखिए, सबसे पहले हम जीतने के बाद जो हमारे साकेत कोर्ट से डेस्टिनेशन जाती थी हाई कोर्ट पटियाला हाउस के लिए, उसको जल्द से जल्द डेस्टिनेशन को शुरू करा दिया जाएगा। और जो हमारे साकेत ब्लॉक के अंदर एक क्रैच बना हुआ है, जो वो क्रैच की हालत इतनी खराब है, उस क्रैच को सबसे पहले उसको सुधारा जाएगा। ये सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं मेरे लिए जिनको सबसे पहले इन पर काम किया जाएगा। और कोई ऐसी समस्या सर जिसको लेके वकील काफ़ी परेशाान और आपके पास आए? मैं आपको बता चुका हूं कि जो न्याब कोर्ट हो गए, कोर्ट स्टाफ हो गया, टाइपिस्ट हो गए, डायरेक्ट क्लाइंट की सुपरदारी हो या कि कोई जमा तलाशी की एप्लीकेशन हो या इसी तरीके का कुछ भी काम हो, मिसलेनियस काम होता है, ये एडवोकेट के थ्रू ना करके डायरेक्ट काम को कर लेते हैं। इनको दोबारा एक बार फिर ये बता दूंगा कि इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। वकील का काम सिर्फ वकील ही करेगा, न्याब कोर्ट अपना काम करे, कोर्ट स्टाफ अपना काम करे और बिना टाइपिस्ट के, बिना इरफान भैया जीतेंगे, इरफान भैया जीतेंगे।
नहीं सर, ये टाइपिस्ट वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत ये भी बहुत प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, मिलने का काम है ना, ये सारा खुद ही कर लेते हैं। खुद ही वकील बन जाते हमारे जैसे नए वकील भाई क्या करेंगे? अब इसमें पैसे मेरे साथ जाएंगे बहुत जल्दी, आपके साथ। सर और अगर आप जीतते हैं तो सर क्या क्या वकीलों के लिए क्या क्या हेल्प होगी सर आपके माध्यम से सर? जीतते नहीं है, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, हम बहुत बड़ी जीत से जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन में परिवार का प्यार मुझे मिल रहा है, उसके हिसाब से हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जीतने के बाद जो सबसे बड़ा मेरा काम रहेगा, जिस तरीके से टाइपिस्ट क्लाइंट के साथ मिलके, न्याय कोर्ट के साथ मिलके, कोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर जो डायरेक्ट काम कर लेते हैं हमारे युवा वकील साथी, मेरे जैसे वकील भाइयों का काम छीन लेते हैं, सबसे पहले उन पे नकेल कसी जाएगी। इस तरीके का कोई भी व्यवहार, चाहे वो न्याय कोर्ट हो या कोर्ट स्टाफ हो या टाइपिस्ट हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। पहले भी बार में कई बार सर्कुलर अब सर आपका धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र जी कौन से कोर्ट से सर आप? मैं चेंबर मेरा जो है साकेत में है। सर जिस तरीके से देखा गया सर, वकीलों के साथ काफ़ी अन्याय होता है दिल्ली एनसीआर में सर, प्रोटेस्ट किया जाता है सर, उसको लेकर अगर हमारे इरफान जी अगर जीत कर आते हैं सर, किस तरीके से आप उनका सहयोग करेंगे और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आगे नहीं करना पड़ेगा उनको वकीलों को? इरफान हुसैन बहुत ही होनहार कैंडिडेट है, हमारी पूरी टीम उनके सपोर्ट में है। अधिकतर देखा गया है कि वकीलों की आवाज़ जो है जनता की आवाज़ होती है, लेकिन जो अमेंडमेंट ला रहे हैं ये लोग, ये उल्टा वकीलों की ही आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कब तक होता है। हमें चाहिए था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो वकीलों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई होती है, जो इंसान करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अब इन्होंने उल्टा हमारी नकेल कसनी शुरू कर दी कि आप हड़ताल नहीं करेंगे। एक वकील ही समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अगर हमारे खिलाफ ही कार्रवाई होगी तो हम आवाज़ कैसे? मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना कुमार एडवोकेट है। मैम कौन से कोर्ट से हैं मैम आप? मैं साकेत कोर्ट से ही हूँ। हाँ मैम, देखा गया जिस तरीके से लगातार वकीलों के साथ अन्याय हो रहा है, जो एक पद पे रहते हैं उसके बाद भी पुलिस का या कोर्ट में उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। मैम उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर इरफान जी अगर जीते हैं तो उसके लिए आप किस तरीके धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं तो सभी वकील भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इरफान जैसे एडवोकेट को बार में लाए, ताकि हमारे सभी के लिए, सभी एडवोकेट जो न्यू कमर्स एडवोकेट्स हैं उनके लिए इरफान हुसैन बहुत अच्छा कैंडिडेट है जो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आ रहा है। और मैं चाहती हूँ कि इरफान हुसैन ही आना चाहिए और सभी से विनती है कि इरफान हुसैन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके विजयी बनाएं। नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति पोपली। मैम इरफान हुसैन जी जो जिस पद के लिए लड़ रहे हैं, मैम अगर वो जीते आप लोगों का सपोर्ट आ तो मैम किस तरीके से हम उनका धन्यवाद देंगे और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वकीलों को साकेत कोर्ट के अंदर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब दिल से चाहते हैं कि इरफान भाई जीते और भारी मतों से जीते, और वो जब जीतेंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, स्पेशली लेडीज़ के लिए। यहाँ पे टॉयलेट की समस्या है, मेन समस्या सर यहाँ पर जो है डेस्टिनेशन की है, क्योंकि सर मैं यहाँ की फाउंडर मेंबर हूँ इतने साल से, और शायद आपको नहीं पता, मैं आपके बताना चाहती हूँ कि पहले यहाँ से डेस्टिनेशन चलती थी। डेस्टिनेशन यहाँ से पटियाला हाउस के लिए जाती थी और जो पटियाला हाउस से साकेत के लिए आती थी, और अब वो डेस्टिनेशन बंद हो गई है। जबकि हम सब वकील भाइयों के लिए यही समस्या का विषय है, क्योंकि इतना जाम होता है, सबके लिए अपना व्हीकल लेके जाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक डेस्टिनेशन जरूर होनी चाहिए जिससे कि सब लोग टाइम टू टाइम कोर्ट में पहुँचे, और उससे एक टाइम निश्चित होना चाहिए। मैम सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर किसी वकील को या यहाँ के किसी सहयोगी को अगर दिक्कत आती है, उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट जज से उनसे आपने संपर्क करने की कोशिश करी, अगर करा तो क्या उनका मतलब सपोर्ट मिला नहीं मिला? हमेशा मिला। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम सपोर्ट करा, उन्होंने महिलाओं के लिए सपोर्ट करा, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। और हमारी जो ये पूरी जो एक टीम है, ये साकेत के जो चुनाव है फ्रेंडली है, लेकिन सबका अपना अपना मत होता है, कौन किसको वोट देगा, सबका एक माइंड मेकअप होता है, लेकिन सब चाहते हैं कि अच्छी बार आए, अच्छे मेंबर आए, उसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। मैम सबसे बड़ी बात कि अभी तक क्या क्या कार्य होना बाकी है साकेत कोर्ट के वकीलों के लिए? बहुत कुछ होना बाकी है, जैसे कि टॉयलेट की समस्या। यहाँ पे टॉयलेट में पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, 4 बजे लेडीज़ टॉयलेट में पानी नहीं आता, इनफैक्ट 2 बजे ही चला जाता है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है सर। हम किसको जाके बोलें? एक इरफान भाई ऐसे जिसको जाके हम बेझिझक बोल सकते हैं, और हमें विश्वास है कि हम लेडीज़ के लिए ज़रूर करेंगे। बाकी डेस्टिनेशन की समस्या, यहाँ से मेट्रो तक जाने की समस्या, बहुत सी समस्या में सर कौन कौन सी समस्या गिनवाऊँ?